वैश्विक राजनीति में भारत की धमक बढ़ रही है। अब इजरायल की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा किन मायनों में अहम है? क्या मिडिल ईस्ट में भारत की धमक, भारत की ताकत बढ़ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी। जो मिडिल ईस्ट में है, भारत की धमक, भारत की ताकत बढ़ रही। और इस दौरे के जितने अब पहलू सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो वो हमें पता लगा था बेंजामिन नेतन्याहू साहब की मोदी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी आप आ जाइए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी, अगले हफ्ते आ जाते हैं। उसी दिन थोड़ा लग रहा था यार बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ चीजें जो अभी बताई नहीं जा रही है। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे धीरे धीरे करके इनको मोदी सरकार बताएगी, पब्लिक फोरम में लाएगी। नहीं तो इतनी जल्दी भाई कि अगले हफ्ते में आ रहा हूँ, तो इतनी जल्दी तो हम रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जाते। पर मोदी जी जा रहे हैं और आप देखिए युद्ध के बादल वहां मंडरा रहे, परिस्थिति ठीक नहीं है, युद्ध कभी भी भड़क सकता। उसके बावजूद अगर मोदी जी जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीजें जो है एजेंडा पे। अब जो चीजें सामने आई है, देखिए पहली बार मोदी जी का दूसरा दौरा होगा। 2017 में गए थे, पहला दौरा था मोदी जी का एज प्राइम मिनिस्टर, दूसरा दौरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में इसराइल के हथियारों ने क्या किया, इसके बारे में भारत ने खुले आम बता दिया कि भाई बहुत इफेक्टिव थे, बहुत दमदार है, दुश्मन के छक्के छुड़ाए। पहली बात। अब जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने का काम करती है, इसराइल के पास कुछ बहुत सकारात्मक एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजियां हैं। उसको लेके बात होगी। देखिए पूजा जी, हम माने या ना माने, हम कहें या ना कहें, भारत इस क्षेत्र का इसराइल है। एक वहाँ इसराइल है, उसकी समस्या, वो छोटा, आबादी छोटी, हम बड़े हैं, हमारी आबादी बड़ी है। बट हम भी इस क्षेत्र के इसराइल है। हमारे आसपास जो भी है कोई मित्र है नहीं, किसी को आप मित्र की श्रेणी में डाल नहीं सकते। कोई एक छोटा शत्रु है, कोई बड़ा शत्रु है। और आजकल इन शत्रुओं ने एक टीम भी बना दी, फुटबॉल टीम की तरह। उसमें मतलब मिडिल ईस्ट से भी उठ के आ जाते हैं हमारे बॉर्डर पे बैठने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा। दूसरी बात जो बात हो रही है वो है ड्यू। ड्यू मतलब डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जैसे जो बड़े बड़े लेजर होते हैं, जैसे हम काली की बात करते हैं, एक वेपन है हमारे यहाँ काली, ज्यादा तो उसमें बात नहीं करते, पर ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं। बड़े से बड़े जहाज, बड़े से बड़े मिसाइल को गिराने की क्षमता ये रखते हैं।